हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक टॉपिक पे डिस्कस करना चाहती हूँ जो तरुणा जी ने वुमेन एंड वुमेन पे एक चर्चा शुरू की है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ जेंडर के ऊपर बातचीत करूँ और जेंडर जो कैसे हमारा डिफरेंस शुरू हुआ है, कैसे जेंडर डिफरेंस इतना ज़्यादा हो गया है। तो मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ कि जैसे घर में ही आप ये सोचें कि जिस घर में कोई बेबी पैदा होना है उसी घर में हम सोचने लग जाते हैं पहले ही कि अभी तक हमारी सोसाइटी में यही चल रहा है कि कौन घर में क्या पैदा होगा, कौन सा बेबी पैदा होगा। तो ज़्यादातर अभी भी अलग अलग क्लासेस में आप चाहे अपर क्लास ले लीजिए, मिडिल क्लास ले लीजिए, अभी भी बेबी बॉय का ही एक वो है कि बेबी बॉय होना चाहिए एक मन में। ज़्यादातर हमारे समाज में अभी भी यही चल रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि जेंडर कहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, उसका जो डिफरेंस है वो हमने बच्चे के जन्म के साथ ही शुरू कर दिया। और अधिकतर लोगों के दिमाग में अभी भी यही रहता है कि बेबी बॉय होना चाहिए। तो और अधिकतर इसमें जो पार्टिसिपेशन है वुमेन की है। वुमेन चाहती है कि बॉय होना चाहिए और ये है। आप भी शायद बहुत सारे एग्जांपल जानते होंगे और मैं भी देखती रहती हूँ कि कितने ऐसे परिवार हैं जहाँ अभी भी एक यही धारणा है कि बेबी बॉय हो तो कितना अच्छा है। तो हम सबसे पहले तो अपने घर से ही शुरू कर देते हैं कि जेंडर डिफरेंस वहीं हो गया, बेबी बॉय बेबी गर्ल से ही शुरू हो गया। तो बाद में इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन हम करते हैं और ये चीज़ें फिर बढ़ती जाती हैं डे बाय डे। तो बच्चे के जन्म से ही, बेबी के जन्म से ही हमारा ये शुरू हो जाता है कि बेबी बॉय होना चाहिए। तो आप देख लीजिए कि कहाँ से डिफरेंस शुरू हो गया। एक हमारे दिमाग में जो ये बातें चल रही हैं उनको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। बेबी बॉय बेबी गर्ल, कुछ परिवारों में ये चीज़ें देखने में आई हैं कि वो लोग अभी ये इन चीज़ों से हट गए हैं। लेकिन फिर भी अधिकतर अभी यही चल रहा है कि बेबी बॉय का ही पैदा होना चाहिए। तो आप देख लीजिए शुरू में ही हम लोग यहाँ डिफरेंस खुद ही करने लगे हैं जिसमें कि वुमेन का रोल ज़्यादा है। आप ये जानते ही होंगे। तो अब हमें ये अगर हम नहीं चेंज कर पाते हैं ये चीज़ें तो फिर तो डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा। और इसका हमारा सोच भी हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपना सोच चेंज करें। स्पेशली वुमेन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपना सोच चेंज करें। और ये डिफरेंस हम शुरू से ही डाल रहे हैं तो शुरू से ही आपको दिमाग में आपके है तो आप कैसे आगे जाके ये चीज़ें छोड़ेंगे। और दूसरे आप देखते रहते हैं कि जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक कंपटीशन की फीलिंग बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में। इसमें मीडिया का भी बहुत रोल है। जैसे मीडिया आप पेपर्स में देखते हैं, न्यूज़ में देखते रहते हैं, कोई भी कंपटीशन हो रहा है तो वो इस ढंग से उसको प्रेजेंट किया जाता है कि लड़कियां लड़कों से आगे हैं, देखिए लड़कियां इतने लड़कों को पछाड़ दिया या लड़के पीछे रह गए तो लड़कियां आगे हैं लड़कों से। तो इस टाइप की जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन एक राइवलरी, एक दुश्मनी का रूप लगती हैं कि कंपटीशन की फॉर्म में आप उसको डिफरेंट ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बहुत सारे तरीके हैं, ना कि आप इस ढंग से प्रेजेंट करें कि इस फील्ड में लड़कियां लड़कों से इतनी आगे हैं। तो ये जो हमारा इसमें मीडिया भी इन्वॉल्व है, उनका भी प्रेजेंटेशन का तरीका ऐसा है जिससे कि पहले से ही एक डिफरेंस के साथ ही हम लोग चल रहे हैं आगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये डिफरेंस को, जेंडर डिफरेंस को बढ़ाती जाती हैं। और डिफरेंस के साथ ही जब आगे चल रहे हैं तो हम कैसे इन चीज़ों से हम अलग हो पाते हैं। हमारा न्यूज़, हमारे चैनल्स, हमारे न्यूज़पेपर्स में इस टाइप के ये आते रहते हैं कि इस कंपटीशन हो गया है यहाँ, इस एग्ज़ाम में लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ दिया, और इस टाइप से हमारे आते रहते हैं न्यूज़। तो ये जेंडर डिफरेंस को बढ़ाने की चीज़ें हैं ये, ना कि जेंडर डिफरेंस को कम करने की चीज़ें हैं। और दूसरे जैसे हमारा परिवारों में, हमारी फैमिलीज़ में गर्ल्स की जो ग्रूमिंग है वो भी एक डिफरेंट ढंग से है। इसमें कह लीजिए शायद समाज भी हमारा थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है। समाज भी अभी हमारा इतना एडवांस भी नहीं कह सकते कि समाज में कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि गर्ल्स की ग्रूमिंग को हम लोग डिफरेंट ढंग से करते हैं। जैसे गर्ल्स की ग्रूमिंग, छोटे बच्चे हैं तो हम उसको, हमेशा घर में होता है कि फादर के साए के नीचे बच्चा पल रही है, गर्ल पल रही है, और फादर का ही उसमें कि उसको रहता है कि हमारे मन में एक फीलिंग होती है कि जैसे अभी छोटी है तो चलो फादर और मदर के साए में पलेगी, फादर का रोल रहेगा। जैसे ही लड़की थोड़ी बड़ी होती है तो हम ये कहते हैं कि हाँ भैया है, भाई के साथ, ये ब्रदर के साथ बाहर चली जाएगी या ब्रदर के साथ जाएगी, या ब्रदर के ही उस वक्त डोमिनेंस रहती है, या थोड़े उसके साथ मतलब वो बाहर जाएगी या इस टाइप से। और जैसे ही गर्ल बड़ी होती है, उसकी शादी हो जाती है, तो हम ये कहते हैं कि अब हस्बैंड हैं तो चलो वो इसकी प्रोटेक्शन करेंगे, या हस्बैंड है अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हस्बैंड के साथ ही जहाँ आना जाना या जो भी है ज़्यादातर। तो हम गर्ल्स को किस ढंग से ग्रूम कर रहे हैं, हम सोचें। गर्ल्स को हम इस ढंग से ग्रूम करें कि हमेशा ही एक साई के नीचे वो आगे ग्रूम हो रही हैं, जिससे कि गर्ल को
मतलब इंडिपेंडेंटली उनकी ग्रूमिंग नहीं हो रही है। जो इंडिपेंडेंट ग्रूमिंग नहीं होगी तो गर्ल्स अपनी कैसे डेवलप हो पाएंगी, उनका कहीं आना जाना, वो ट्रैवल नहीं कर सकती हैं अकेले। वो वैसे ही हमेशा उनको आदत पड़ गई है एक साई के नीचे रहने की। वो हम लोग जैसे करते हैं, पैदा पहले फादर हो गए हैं, फिर ब्रदर हैं, और उसके बाद फिर हस्बैंड हैं। तो आप सोच लीजिए कि कितनी ज़्यादा आपकी डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ेगा। आप इंडिपेंडेंट ना सोच सकती हैं, ना इंडिपेंडेंटली आप काम कर सकती हैं। तो ये भी हमें, मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ भी हम छोड़ें और गर्ल्स को इंडिपेंडेंटली ग्रो होने दें। लेट देम फ्लाई लाइक अ बर्ड, जिससे कि वो खुद सोचें, खुद अपना डिसीज़न लें, डिसीज़न मेकिंग भी बनाइए। लेकिन तभी होगा जब हमारा उनको इंडिपेंडेंट हम लोग उनको ग्रूम करेंगे या उनको ग्रो होने देंगे। तो ये चीज़ें मैं देखती हूँ कि अभी हमारी सोसाइटी में है, सोसाइटी भी कुछ ऐसी है कि अब हम नहीं चाहते कि अकेले वो इधर जाएं या उधर जाएं, लेकिन चेंजेस बहुत आ रही हैं और इन चेंजेस को हमें और आगे बढ़ाना है, और आगे इन चेंजेस को हमने चेंज करना है समाज को। वो हमारा वुमेन का भी बहुत रोल रहेगा उसमें। तो आप वुमेन मिलके ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो वुमेन करेंगी तो आई थिंक उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, घर में कॉन्फिडेंस है तो बच्चा कहीं भी किसी भी फील्ड में वो पीछे नहीं रहेंगी। और दूसरे, अभी भी हम लोग ऐसी कुछ बातें करते हैं, मैं सुनती रहती हूँ समाज में भी, सोसाइटी में भी। कभी हम लोग बैठे होते हैं कि गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, मेरी लड़की या मेरा लड़का, लड़की जो है वो बिल्कुल लड़कों की तरह है, लड़कों की तरह, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस है, वो है। तो इस ऐसे बोलने से फिर हम एक सेक्स को अभी भी सुपीरियरिटी दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस टाइप से उनको ना डिस्कस करें। ये कंपटीशन ठीक नहीं है कि लड़के की तरह ही काम करती है लड़की, इसका मतलब अभी भी हम कह रहे हैं कि वो सुपीरियर है एक सेक्स हमारे इसमें। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा अपने विचारों में, अपने बोलने में भी हमें चेंज लानी बहुत ज़रूरी है। तो जिस ढंग से हम लोग जैसे सोच रहे हैं कि ये लड़के की तरह, मतलब लड़का लड़के की तरह करे, और मैं चाहती हूँ लड़की लड़की की तरह करे। बहुत ज़्यादा चीज़ें साइंटिफिक भी हैं। हमारे जो हार्मोन्स हैं, वुमेन के जो हार्मोन्स हैं वो अलग हार्मोन्स हैं। वो कुछ चीज़ें हैं जो वुमेन ही कर सकती है, उसमें कोई शक नहीं है, और कुछ चीज़ें लड़के ही कर सकते हैं। लेकिन हम हर जगह पे कंपटीशन जब करने लग जाते हैं तो वहाँ फिर से वही समस्याएं आ जाती हैं। तो अपने जो हमारे हार्मोन्स हैं, जैसे मदरहुड है वो वुमेन में है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स जो हैं साइंटिफिकली, वो हमारे हार्मोन्स जो हैं हमें मदरहुड दे रहे हैं, या मदरहुड की जो हमारी फीलिंग्स हैं या हमारी इमोशंस हैं वो गर्ल्स में है, गर्ल में, वुमेन में है। तो वहाँ हर चीज़ में कंपटीशन ना करें। आपको पता है समाज है, चार पहिए हैं, दो वुमेन है और दो मेन हैं। तो समाज तो तभी चलेगा, बैलेंस तब रहेगा जब दोनों अपना अपना काम करेंगे, और दोनों का ही काम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है समाज को चलाने के लिए। हर चीज़ पे कंपटीशन या हर चीज़ में एक सेक्स को सुपीरियर बताना, ये सब चीज़ें अगर हम अपना सोच बदलें और धीरे धीरे हम इन चीज़ों को छोड़ें, और सोच ही बदलने की ज़रूरत है ना, सारा हमारे ब्रेन में है। अगर हम सोच बदलेंगे तो आई थिंक समाज में बहुत चेंजेस आएंगी और स्लोली आएंगी। और मैं चाहती हूँ कि इस टाइप की चेंजेस आएँ, दोनों सेक्स अपना अपना काम करें, कंपटीशन की कोई वो ना हो कि कंपटीशन है तो गर्ल्स भी बॉयज़ वाली काम करेंगी। वो ठीक है, कर भी रही हैं, पढ़ाई में भी बहुत आगे हैं, लेकिन एक कंपटीशन के माध्यम से ना किया जाए। कई चीज़ों में राइवलरीज आ जाती हैं, दुश्मनी आ जाती है कि ये आगे है ये पीछे है। तो मैं चाहती हूँ कि इंडिपेंडेंटली गर्ल्स को भी ग्रो होने दें, वो घर से ही शुरू होगा। वुमेन का उसमें रोल है, तो वुमेन से जैसे वो ग्रूम करेंगी या जैसे करेंगी आगे बच्चों को, तो वो तो बहुत मायने रखता है हमारे आगे, हमारी डेवलपमेंट में, सोसाइटी में कैसे हम काम कर रहे हैं। तो ये मेरे एक थोड़े से व्यूज़ थे जो मैं चाहती हूँ कि हमें चेंज करने चाहिए। वुमेन से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इसमें आगे आएँ और इंडिपेंडेंटली ग्रो होने दें, और जो मदर का रोल होता है घर में, शायद वो मदर का ही होता है। तो इससे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो रोल आप अदा करें और बच्चों को अच्छे से, दोनों सेक्स को अच्छे से ग्रूम होने दें। थैंक यू वेरी मच।